जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, दी गई त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी 8 सेंटीमीटर, अब ए से बी तक यहाँ 8 सेंटीमीटर है, कितना 8 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, ए सी ये 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। फिर बोल रहा है तथा कोण ए का समद्विभाजक एडी है। कोण ए जो है ये समद्विभाजक है दोस्तों डी, एडी, ठीक है। तो बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, यानी ये वाला पूछ रहा है दोस्तों, ये यहाँ बी डी यहां से यहां तक डी सी अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है दोस्तों, ए बी बटा ए सी, यानी ए बी ये वाला भुजा, ठीक है, बटा ए सी ये जो है ये वाला भुजा दोस्तों, ठीक है, बराबर बी डी यानी यहां से यहां तक दोस्तों, ठीक है, फिर बटा में डी सी, ये यहां से यहां तक, यही फॉर्मूला दोस्तों। अब जैसे है जितना है मान वो बैठा दीजिए। तो ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 लिख दीजिए। ए सी कितना है तो 12 सेंटीमीटर, बराबर बी डी कितना है, तो बी डी तो यहाँ कुछ नहीं है, तो जैसे तैसे बी डी, यहाँ बी डी बटा अनुपात डी सी तो पूछ ही रहा है, बी डी बटा डी सी ये पूछ रहा है दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब बी डी अनुपात डी सी कितना गया दोस्तों, तो 2:3, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में ए का अर्धक ए डी है। त्रिभुज ये ए बी सी हो गया, ए बी सी, इसका अर्धक यानी 2 भाग में, ठीक है, ए डी बांट रहा है। यदि ए बी 9 सेंटीमीटर, ये जो है सो 9 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, ये जो है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, बी डी 7-1 सेंटीमीटर, ये जो है 7-1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तथा डीसी 1 सेंटीमीटर, ये जो है 1 सेंटीमीटर दोस्तों। तो x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। सो सेम फार्मूला दोस्तों, ए बी बटा ए सी, यानी ये भुजा जो है ए बी बटा ए भुजा, ठीक है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, यानी आधा बी डी यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। बस यही फॉर्मूला दोस्तों, इस तरह प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे लिखा हुआ है दोस्तों उसी तरह मान बैठा दीजिए। ए बी का मान कितना है, तो 9 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है, देखिए 12 सेंटीमीटर, उसके बाद यहां बी डी कितना दोस्तों, तो 7-1 सेंटीमीटर बटा में ये डी सी कितना है, तो x है, और x का मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों। अब क्या होगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 9x बराबर ये बरसते 84, ये हो गया दोस्तों, माइनस 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12x, ये हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, इस 12x को इधर से इधर ले आइए, तो 9x प्लस 12x, ये माइनस में है तो बराबर के बाद इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, बराबर 84। अब 12x में देखिए, अब 12x और 9x कितना हो गया, 21x बराबर 84, तो x बराबर
21 से काट दीजिए तो 21 चौके 84। ठीक है, तो x बराबर कितना आया दोस्तों, तो 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ATC। समद्विबाहु किसे कहते हैं, सबसे पहला बात उस चीज को समझिए। समद्विबाहु बाहु जिसका दो भुजा बराबर हो, ये दो भुजा दोस्तों बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब नाम दीजिए ABC। AB और AC बराबर है, बराबर 13 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तथा A से BC पर डाले गए लंब AD की लंबाई, अब यहां से एक लंब डाला गया और इसका नाम दे दीजिए D। ठीक है, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तब BC क्या होगा, अब BC यहां से यहां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहां से यहां तक। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रश्न है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को हमेशा जब रीजनिंग भी पढ़ाया तो पर भी और मैथ भी पढ़ा रहा था उस समय भी पहले भी बोला ट्रिपलेट याद करने के लिए। तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। देखिए 5 12 13 ये होता है दोस्तों। अब जो है ये 13 है एक भुजा, ये खड़ा जो है सो क्या हो गया, ये यहां तो 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये नीचे आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, ये 13 वाला जो है सो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो है सो ये क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, और ये जो है जो खड़ा है दोस्तों ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो क्या है 5 12 13, तो यहाँ 5 है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अरे जब 12 हो जाएगा तो ये इसको डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 12 आ गया आधार तो अगर डबल कर देंगे दो बार ना है, यहाँ से यहाँ B से D और D से C, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या है, देखिए ये कर्ण हो गया, 13 कर्ण हो गया, 5 लंब हो गया, तो आधार निकालना होगा हमको या। ठीक है, तो आधार बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, एक मिनट, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों, इसका अंडर रूट। अब कर्ण हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब है 13, ये अंडर रूट चढ़ेगा पहले 169 और 5 5 25। अब इसको घटाइएगा आप तो आपका आ जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ गया। ये तो 12 आया कितना, यहां से यहां तक दोस्तों, B से D तक। थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं मैं। देखिए ये B से D तक यहां से यहां तक आया, क्योंकि ये 5 था और ये हमारा 13 था, तो इतना दूर का ये आया है 12। तो अब हमको पूरा लेना है, D से C भी लेना है, तो गुने 2 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर देखिए इतना जो टाइम आपका गया, अगर आपका ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिए, क्यू याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों,
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? अब समबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो समबाहु, बाहु मतलब भुजा, यानी सम मतलब बराबर, यानी सभी भुजा जिसका बराबर हो। ये जितना लंबा है ये भी इतना लंबा है और ये भी उतना लंबा है। इसका नाम दीजिए ए बी सी। समबाहु यानी तीनों भुजा बराबर है। अब देखिए दोस्तों, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? अब ऊंचाई हम यहां से एक ऊंचाई ले लेते हैं, ए से यहां तक, ठीक है। इसको हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। ए से डी तक। चलिए हम पूरे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो अब ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। जब ये 10 है, पूरा बी से सी तक 10 है, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। तो हमारा ये जो है 90 डिग्री बन रहा है। तब ये आधार आ गया 5, कर्ण आ गया हमारा कितना? 10। तो हमको क्या निकालना है? तो लंब निकालना है दोस्तों। तो लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे दोस्तों। अब इसका अंडर रूट कर दीजिए, ये फॉर्मूला है। अब कर्ण हमारा कितना है? तो 10 है। 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? तो 5 है। अब अंडर रूट कीजिए, उसका 10 दही 100 आ गया, माइनस 5 पचे 25 आ गया, और जब घटाएंगे तो ये 75 आ गया। और 75 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो इसका जो है ना गुणनखंड विधि से निकालिए। 75 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? अगर 3 से लेते हैं, चलिए 3 से लेते हैं, तो 25 दिया 75, फिर 5 से लेते हैं, 5 पचे 25। अब डबल आया 5 गुने 5 गुने 3, तो ये 2 के बदले 1 यानी 5, और एक 3 बच गया तो ये अंडर रूट हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, यानी 5 रूट 3 आ गया दोस्तों। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? तो ये कितना आ गया? तो 5 रूट 3 आ गया दोस्तों। ऊंचाई कितना है? तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 5 रूट 3 हो गया सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है आपका, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। एक 24 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। ये 24 मीटर है, ये भवन ऊंचा है, ठीक है। कितना है? 24 मीटर। अब बोल रहा है एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी 24 मीटर ऊंचे भवन को छूती है। अब सीढ़ी जब भी लगेगा दोस्तों तो इस तरह से लगेगा। ये 25 मीटर है, कितना है? 25 मीटर। भवन को छूती है, भवन की छत को छूती है। इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद है? ये पैर जो है कितनी दूरी पर है? ये पैर यहां से यहां जो है दोस्तों, ये कितनी दूरी पर है? तो यही हमको निकालना है। इसका नाम दीजिए ए बी सी। अब ये हमारा कितना बन रहा है? तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों, ये देखिए 24 है, ये 25 है, ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया। अब जो है दोस्तों, इसमें भी आपका ट्रिपलेट लगेगा। क्या लगेगा? ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको बनाना पड़ जाएगा। चलिए अब इसका ट्रिपलेट मैं पहले बता देता हूं। 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट होता है दोस्तों। अब 7, 24, 25, देखिए यहां 24 तो है, यहां 25 है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 7 घट रहा है तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7 मीटर आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तब आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना है आधार, निकालना है दोस्तों। तो आधार बराबर क्या होता है? आधार
बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया दोस्तों। अब कर्ण हमारा कितना है, तो 25 है, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लंब का स्क्वायर 24, ये 24 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। अब 25 25 है 625 और 24 का कितना होगा 576 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, और जब इसको घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 49 आ जाएगा। ये हमारा 49 आ गया, और 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये कितना आ गया, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 7 मीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रिपलेट आ रहा था तो इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यही आपका आंसर आ चुका था। इसीलिए मैं बोलता हूं ट्रिपलेट याद कीजिए। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो बोलिएगा, तो मैं ट्रिपलेट का एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।